हमें को और डाल डाल और बात पे आइए चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। हमारे व्यास जी महाराज मंच आसीन हो चुके। तू ही सहारा है मेरे गिरधर, तू ही सहारा है मेरी नैया, तू किनारा मेरी नैया, तू किनारा मेरे गिरधर, तू ही सहारा है मेरे गिरधर, तू ही सहारा है मेरी नैया, तू किनारा मेरी नैया, तू किनारा श्रुतो हृदि व्याकुलं स्त्रलोकिं श्रियेऽस्तु गोपी जनवल्लभ, श्रियेऽस्तु गोपी जनवल्लभ। सच्चिदानन्द विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा भक्ति हरे ज्ञानम् ताम्यां याच समन्विता, तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं, वन्दे युगल
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृति स्वलक्षणा प्रादुर्भूत तिरास्यतः समेलिशीणां लिश्वे प्रसीदतां भूतैः महद्भिर्य इमां पुरो विदुः निर्माय शेते यदमूष पूषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सो अलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अतुलित बलधामं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशाणं ज्ञानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते वरदूतं वातजातं नमामि यं प्रवचन्तं मनुपेतकृत्यम् द्वैपायनौ विरह कातराजुः तन्मयतया तरो अविनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कामधेनु कल्पतरो चरणन में बल जाऊं और चिंतामणि आलोक में चिंतामणि आलोक में अमर कथा लीजिए पन्ना खोल के वही जो लग रहा है मुड़ा हुआ संस्कृत की है बोल लोगे मैं बुलवा दूंगा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती
भाग्यों को पाप से है पाती। अमर गतिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद विधान प्रभु ज्योति जगाने वाला। अमर गतिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद विधान ज्योति जगाने वाला। अमर गतिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद विधान प्रभु ज्योति जगाने वाला। अमर गतिये पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती भागवत भगवान की आरती को आरती पापियों को पाप से है गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही। हो प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। गर्भूल गौरव गर्भाबुधारम संसारसारम तुम्हें बंधो
त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा भगवान की आरती देवाभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम यौहौ शांतिरन्तरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि अस्ति अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जजनेन जन्यमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नौ तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनिश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायश्च विद्महे कृष्णप्रियायश्च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचं पकपाटनभुजैः पुन्नागजाति करवे लुवरसालपुष्पैः बेलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। वन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि गणेशं तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि गणेशं तोभ्यं नमामि
तुभ्यं नमामि गणेश तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि। जय हो।
की तरह से सभी लोग आदरणीय भक्तों, कल आपने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान की बड़ी अद्भुत भक्तों के लिए साधुओं के लिए, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और पाप के संताप को निवारण करने के लिए अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म के हानि
और बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तक प्रभु प्रकट होते, शरीर धारण करते। को विप्र सुर साधु नाम रसानाम छंदसामपि इच्छानाम तम धत्ते। वो शरीर को धारण करते हैं, तनु माने शरीर धत्ते धारण करते हैं। हस्तिनापुर भीष्म पितामह को पाकर के परम शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि उनकी आत्मा दिव्य थी और वो भी परम बलशाली और दिव्य थे, और संपूर्ण आर्यावर्त पर उनकी सत्ता थी और शासन था। राजा लोग, क्षत्रिय गण अपने बल और पराक्रम से, कोई यही आवश्यकता नहीं होती कि हमें कोई किला मिले, हमें कोई राजधानी मिले, हमें एक कोई विशेष जगह मिल जाए, वहां पर हम अपनी राजधानी स्थापित कर लें, वहां के हम राजा हो जाएं, तभी हमारे क्षेत्र का, हमारी सीमाओं का विस्तार होगा। कोई स्थान ऐसा नहीं है भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दक्षिण भारत में, सर्वत्र की बात करता हूं, समय समय पर जहां पर किसी राजा ने राज्य स्थापित करके वहां से संपूर्ण आर्यावर्त की सत्ता न संभाली हो। जब भगवान की कृपा होती है और सूरवीर जन्म लेते हैं, 100 सूरवीर जन्म लेते हैं, 100 क्षत्रिय जन्म लेते हैं, तब कहीं जाकर के एक वीर पुरुष पैदा होता है। ये हमारे शास्त्रों का कथन है, शतेषु जायते वीर, और सहस्रेषु पंडित है, और 1000 ब्राह्मण जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, तब कहीं जाकर के एक पंडित, एक विचारवान, एक मननशाल, एक मननशील और एक चिंतन, दिव्य चिंतन करने वाला महापुरुष प्रकट होता है। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये भी परिभाषा जो दी है कि शतेषु जायते वीरे सहस्रेषु पंडित है, और वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 प्राणी जब जन्म लेते हैं, तब कहीं जाकर के एक वक्ता होता है जो इस व्यासपीठ पर बैठता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वक्ता के भी फिर कैटेगरीज हो जाती हैं, लेकिन वक्ता तो वक्ता ही है, छोटा है या बड़ा है। समय आने पर बालक भी जब बोलने लगता है मंच पर बैठकर के, व्यासपीठ पर बैठकर के, तो सरस्वती उस पर भी कृपा करने लगती है। और जब काल चक्र उसका साथ देता है, जब वो परिपक्व हो जाता है बोलते बोलते, तो उसकी जिह्वा पर भी सरस्वती आकर के विराजमान हो जाती है। तो सतेषु जायते वीरे और सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु योगी भवतु मानवा। और योगी हो भी और ना भी हो, लोग जन्म लेते जाएं। योगी का अर्थ ये नहीं है कि डुगडुगी बजाने वाले योगी, आजकल बहुत डुगडुगी बजा रहे हैं जहां तहां, कुंडलनी जगा करके आकाश में उड़ना सीख ले, अंतिम चरण, अंतिम परिणति, अंतिम परिणाम योगी का वह माना जाता है। केवल आसन कर ले और पेट को घुमा ले और केवल थोड़ी सी प्राणायाम और भास्रिका और ये सब कर ले, वो योगी तो एक बहुत तुच्छ मात्र है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है उसे अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति ईशत्व वशत्व ये सब प्राप्त सिद्धियां हो जाती हैं, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जिस पर आ जाती हैं, वो योगी का अर्थ सार्थक करता है, वो योगी के शब्द को सार्थक करता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, वो एक बहुत लोक जीवन की फुहड़ सी कहावत है कि भाई जहाँ 10-5 ब्लाइंड हो, जिनकी आंखें न हो, और वहां पर थोड़ा सा एक आंख वाला ही हो, आदरणीय भक्तों, वो श्रेष्ठ माना जाता है। एक फुहड़ सी ये कहावत भी है, तो उसको ही हम योगी मान लेते हैं, उसको योगाचार कहने लगते हैं, योगर्षि कहने लगते हैं, लेकिन वो योगी नहीं होता। वो इसलिए कहा कि वो हो भी और न भी हो,
पांडवों ने अपनी वीरता के कारण, भीष्म पिता ने अपनी वीरता के कारण हस्तिनापुर जैसे छोटे से कस्बे को, छोटी सी राजधानी को वहीं से रहकर के पूरे आर्यावर्त पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उसमें पापाचार का जन्म हुआ। मैंने एक दिन कहा था, शायद प्रातः की पहले दिन की कथा में ये कहा था कि जब संत निष्कासित हो जाते हैं जिस घर से, जिस गांव से, जिस स्थान से, वो शमशान बनने लगता है, उसका तो समझ लिए कि दुर्दिन आई गए, उसके तो बुरे दिन आई गए। विदुर निकाल दिए गए थे। विदुर तर्कसंगत बात कहते थे सभा में। तर्क संगत बात, सत्य बात कहना धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगता था, उसके दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। अतः उनसे भी, यद्यपि वो उन सबके पांडवों के भी हितैषी थे और कौरवों के भी हितैषी थे, परम धर्मात्मा थे। और पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर वेदव्यास जी महात्मा की ही संतानें थे और परम दिव्य आत्माएं उनमें प्रकट हुई थी। लेकिन धृतराष्ट्र अपने कर्मों के कारण अंधा हो गया था। पांडु यद्यपि परम बलशाली थे, उसने ही आर्यावर्त की सत्ता संभाली थी। कुंती और माद्री उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन वो भी समय से पहले चले गए थे। मैंने ये इतिहास थोड़ा सा आपके सामने निवेदन किया था। लेकिन भगवान ने सत्य का साथ देने वाले 5 पांडव अपने भक्तों की विभिन्न प्रकार से रक्षा की और उनका बेईमानी से जो परवारी जनों ने राज्य हड़प लिया था, भूमि हड़प ली थी, वो कहता था धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन के, हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी इन 5 पांडवों को जगह नहीं दूंगा। जब समझौता करने के लिए मेरे केशव आए, मेरे कृष्ण आए, मेरे भगवान आए कि भाई और कुछ नहीं दुर्योधन, इतना तो कर दो। यद्यपि इनके पिता राजा थे, वो बड़े थे, और उनके बाद दुर्योधन तुमसे बड़े हैं, तो राज सत्ता तो बड़े को ही मिलती है, अधिकार तो नहीं का है, लेकिन कोई कारण नहीं, क्योंकि अब धृतराष्ट्र तुम्हारे पिता राजा बन गए हैं और तुम युवराज हो गए हो। लेकिन रहने के लिए इनको 5 गांव दे दीजिए, जिससे कि एक एक गांव में छोटे छोटे में रहकर के अपने ये जीवन यापन को भली भांत कर सकें। तभी उसने कहा था कि सूचाग्र सुई के नोक के बराबर, सूचाग्र सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा कि अब ये नहीं मानेगा। और तो और भगवान को अपनी सभा में रस्सियों और सांकल से बांध करके बंदी बनाने का भी उसने प्लान बनाया था, उसने विचार बनाया था। लेकिन भगवान ने वहां पर विराट रूप धारण करके उसकी संपूर्ण योजनाएं निष्फल कर दी थी। महाभारत का युद्ध करा करके जब भगवान विदा हुए हैं तो कुंती माता थाल सजा करके लाई पूजा का। जब मायके वाले जाते हैं अपने परिवार से, तो अपने भाई की, अपने भतीजों की पूजा करने के लिए उनकी मां, उनकी बहन दरवाजे पर द्वाराचार करती हैं, दरवाजे पर आकर के उनका तिलक करती हैं, चावल लगाती हैं, मिश्री अथवा कोई मीठा खिलाती हैं और उनके लिए सगुन बनाती हैं कि ये आए हैं तो सकुशल हमारे द्वार से विदा हों। सब कुछ मिल गया, युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, दुर्योधन के पुत्र मारे गए। भगवान कहते हैं कि बुआ, कुंती बुआ थी, क्या वही विदा हो रहे हैं? क्योंकि द्वारका का हमें शासन देखना है, वहां से सूचना पर सूचना आ रही है। अब तो तुम निर्भय हो चुकी हो, उत्तरा का भी बालक जीवित बच गया है, उसमें चेतना का संचार हो गया है, राज तिलक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मैं विदा चाहता हूँ आपसे। तो बुआ बड़ी भक्त थी भगवान की, वो भतीजे जरूर थे, लेकिन वो जानती थी कि अखिल ब्रह्मांड नायक ने मेरे भतीजे के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। द्वार पर खड़े हो जाते हैं भगवान और आरत उतारने लगती है, उनका तिलक करती है और मुख में माखन मिश्री रखती है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और आरती में क्या कहती जाती है कि कृष्णाय वासुदेवाय
और देवकी नंदनाय जय। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी के नंदन, के कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय जय। नंद गोकुल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मेरी पुत्र बधू के द्रौपदी की तुमने गोमाने इंद्रियों की रक्षा की है, उनको अनावृत होने से, उभरने से, उनको आवृत होने से बचाया है, अनावृत किया है। तुम्हारी जय हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कितनी सुंदर स्तुति की। आगे देखिएगा, भगवू जानती थी कि भगवान को कमल प्रिय है, भगवान के चरण कमल जैसे हैं, हाथ कमल जैसे हैं, नेत्र कमल जैसे हैं। वही चीज वो प्रस्तुत करके उनके सामने करती है कि नमः पंकज नाभाए। तेरी नाभि में कमल खिला था जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे कि नमः पंकज नाभाए और नमः पंकज मालिने। थाल में कमल पुष्प की माला गूंथी थी प्रातः बुआ ने, कुंती बुआ ने गले में धारण की कि हे पंकज मालिनी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और नमः पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, मैं उस अपने भतीजे को प्रणाम करती हूँ। और नमस्ते पंकजांग्रे, जिसकी अंग, जिसके चरण कमल के समान हैं। हुआ बावली हो गई है क्या? हमें तेरे पैर छूने चाहिए और हम प्रातः उठ के मैं तो पैर छूता ही हूँ बड़ी बूढ़ियों के, तू मेरे पैरों को नमस्कार करती है। आंसू भर आए हैं आंखों में बुआ के, और बुआ कहती है कि भैया तू बस मुझे इस समय अपनी प्रार्थना स्तुति जो कर रही हूँ वो कर लेने दे। भगवान शांत हो जाते हैं, अंतर्यामी हैं, वो लोकाचार निभाने के लिए केवल ऐसा कह रहे हैं कि नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे। अंग्र चरणों को कहते हैं, अंग्रे तो चरणों को कहते हैं। और इसी स्तुति को देख करके भगवान राम की स्तुति रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने की कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवो भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवो भयदारुणम। नव कंज लोचन कंज कर, कंज पद कंजारुणम। कंज पद पंच पंकजांग्री, बिल्कुल जोकत कि कंदर्प अगणित अमित छवे नवनील नीरद। नीरद भी कमल को कहते। सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचे सुचे नौमि जनक सुतावरम। यहीं से इस स्तुति से तुलसीदास को प्रेरणा मिली। उन्होंने राघवेंद्र सरकार को उसी तरह से स्तुति की। पैर छूने लगे भगवान बुआ के। बुआ ने उस समय 2 कदम पैर हटा लिए। भगवान कहते हैं कि बुआ तू नाराज हो गई है क्या? मुझे चरण नहीं क्यों नहीं लेने दे रही? कि आज तो मैं तेरे चरणों पर बलिहारी हूँ कि बुआ अच्छा जो हो गया तू जैसे कर, तेरी इच्छा है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। लेकिन हम यदुवंशियों का एक नियम है, हम क्षत्रियों का एक नियम है बुआ कि जब अपनी मान के घर से जाते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जब हम अपनी मान के घर से जाते हैं तो बुआ कुछ दे के जाते हैं। और बुआ तू कुछ मुझसे मांग ले, तेरी कोई भी इच्छा हो, तू सारे जहां का अगर राज्य मांगेगी
यद्यपि तुझे आर्यावर्त का राज्य मिल चुका है, तू अगर मेरे शरीर के प्राण भी मांगेगी तो बुआ तुझे दूंगा, बुआ तुझसे कुछ से मांग ले। जैसे ही ये कहा कि बेटा मैं क्या मांगू तुझसे, तेने सब कुछ तो मुझे दिया, तेने मुझे क्या नहीं दिया। मेरी पुत्र बधू जिस समय आतताइयों के हाथ से अनावृत की जा रही थी, उसके वस्त्र खींचे जा रहे थे, नग्न की जा रही थी, तो तेने अपनी कनिष्ठ का उंगली में से तय की तय साड़ियां बढ़ा दी थी और उसके अस्तित्व की रक्षा कर ली थी, उसके चरित्र और जीवन की रक्षा कर ली थी। मेरा तो मान उसी दिन रह गया था। तेने ये संपूर्ण आतताइयों के हाथ में, इन कौरवों के हाथ में तेरे फूफा की सत्ता चली गई थी, तेने उसे महाभारत का युद्ध करा करके मुझे प्रदान कर दिया, और मैं तुझसे क्या मांग सकती हूँ कि नहीं बुआ, मैं से तो नहीं जाऊंगा, तू नहीं मांगेगी। अगर तू मुझसे कुछ नहीं लेगी आज तो मैं कैसे चला जाऊंगा। तभी तो हमारे यहाँ ये प्रथा चल गई है कि जब कोई जाता है तो मान के थाल में बिना मांगे ही 100, 200, 500, 1000 अपनी श्रद्धा के अनुसार 10-20 रुपए रख देता है। तभी तो ये परंपरा चली है। तो इस प्रकार से बुआ ने कहा कि सब कुछ दे दिया कि नहीं बुआ जाऊंगा, जब कुछ न कुछ तू मुझसे लेगी, मांगेगी। तो बुआ ने अपनी झोली निकाली, आंसू बह रहे हैं, उनका लाड़ला जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, कृष्ण जा रहा है, गोविंद जा रहे हैं, केशव जा रहे हैं, और झोली फैला दी। और क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंदमयी कथा है। ऐसी दिव्य कथा आपने वास्तव में नहीं सुनी होगी कि यथा ऋषिकेश, हे पुत्र, हे मेरे भतीजे, हे कृष्ण, हे भगवान, सभी संबोधन एक साथ कि यथा ऋषिकेश खलेन देव की, कि हे ऋषिकेश, जैसे यथा माने जैसे, खलेन देव की, उस दुष्ट कंस ने देवकी को अपने बंधन में, कारागार में डाल दिया था, कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी और कंसेन रुद्धात चिरम सुचार पिता, बंदी बना लिया था, वैसे ही इस धृतराष्ट्र ने और उसके 100 पुत्रों ने मुझे भी बंदी बना लिया था। अपने यहाँ जाने नहीं दिया था। तुम्हारे 7 बच्चों, जब तुम्हारा वनवास हुआ था तो साथ नहीं भेजा था कुंती को धृतराष्ट्र ने, कि कुंती बड़ी नीतिज्ञ है, अपने पुत्रों को रास्ता बताएगी वन में, और ये पुनः सत्ता छीन लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने वहीं रोक लिया था कि विमोचिता हम च सहात्मजा विभो, हे विभो, हे प्रभो, हे दीन दयाल, तेने अपनी माँ को जिस तरह से कंस के बंधन से छुड़ाया, देवकी को और अपने पिता वसुदेव को, ठीक वैसे ही तेने 18 दिन का युद्ध जीत करके और आतताई उन दुष्टों को, 100 पुत्रों को मार करके धृतराष्ट्र को मुझे भी बंधन से छुड़ा लिया। और मैं क्या चाहती हूँ कि नहीं बुआ, ये तो सब मेरा कर्म था, धर्म था बुआ, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, मैंने अपने भाइयों का साथ दिया। इस तरह से नम्रता की भाषा भगवान जब बोलते हैं कि अच्छा वास्तव में तू देना चाहता है लाला, हे भगवान मेरे प्रभु, तुम मुझे देना चाहते हो तो दो। तो क्या मांगती है चौथी पंक्ति में कि त्वय्येव नाथेन मोहो विपद गणात्, मुझे मालूम है कि हे नाथ मेरे प्रभु, तू विपत्तियों में ही भक्तों की सहायता करता है, मेरी झोली में तू विपत्तियां डाल दे ताकि मैं बार बार तेरे दर्शन करती रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे के विप्रय संतु नह सस्वद, क्या कहती है कि विप्रय संतु नह सस्वद और तत्र तत्र जगत गुरु। मैंने देखा है अब तक तेरे इतिहास को पढ़कर के, तेरी आदत को देखा है केशव, कि जहां जहां विपदा संत विपत्तियां आती हैं और तत्र तत्र वहां वहां ही जगत गुरु तू पहुंच जाता है रक्षा करने के लिए। और भवतो दर्शनम, जिससे कि मुझे दर्शन होते रहे तेरे,
ओ यशाद पुनः भव दर्शनम, वो बार बार पुनः पुनः दर्शन होते रहे, इसलिए मुझे विपत्ति दे दे। भगवान ठगे के ठगे रह जाते हैं। भक्त को देना चाहते हैं, लेकिन उसका सद्भक्त उनकी भक्ति लेना चाहता है, उनके दर्शन लेना चाहता है। आज ध्रुव का चरित्र होगा और बहुत सी कथाएं बड़ी सुंदर और दिव्य होंगी। आप देखेंगे कि भक्त ध्रुव ने भक्त प्रहलाद को बहुतेरे प्रलोभन भगवान ने दिए, लेकिन भगवान को इन दोनों छोटे छोटे बालकों ने, छोटे छोटे भक्तों ने भगवान को ही ठग लिया। भगवान उन दोनों को नहीं ठग पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी मार्मिक कथा भगवान की है। मानस में एक सुंदर प्रसंग आता है। आप सोचेंगे कि कुंती ने भक्ति को भक्त बनकर के भगवान से विपत्ति को मांगा कि मुझे विपत्ति मेरी झोली में डाल देता कि तेरे बार बार दर्शन होते रहे और तू बार बार मेरे पास आता रहे। लेकिन क्या वास्तव में भक्तों को वो विपत्ति देते हैं? तो इतिहास में खंगालने पर, खोजने पर, जानने पर ये पता